Hello everyone, welcome to Comology. Today we are going to cover from Article 12 to Article 19 of Part 3 of our Constitution which consists with fundamental rights. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ये समझना है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आखिरकार होते क्या हैं। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं जो गारंटेड दिए गए हैं किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये इसीलिए हमारे जस्टिफेबल राइट्स भी कहलाते हैं। तो अब हम लोग जो रुख करते हैं अपने फर्स्ट आर्टिकल की तरफ रुख करते हैं, जो हमारा है आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल नंबर 12 जो है वो क्या कहता है? आर्टिकल 12 जो है वो डिफाइन करता है द वर्ड ऑफ स्टेट। स्टेट को वो डिफाइन करता है क्योंकि ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो अगेंस्ट स्टेट दिए गए हैं। अगेंस्ट स्टेट यानी कि स्टेट के अगेंस्ट में दिए गए हैं ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स। तो स्टेट क्या क्या चीजें कवर करता है हम लोगों को पहले ये देखना है। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग स्टेट कह सकते हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया या स्टेट लेजिस्लेचर को हम स्टेट कह सकते हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल्ड डिपार्टमेंट एंड अथॉरिटीज को भी हम लोग स्टेट कह सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं अपना आर्टिकल 13। आर्टिकल नंबर 13 जो है वो क्या कहता है? देखिए, आर्टिकल नंबर 13 जो है वो ये कहता है कि कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका बर्थ हुआ था, उससे पहले के जितने भी लॉ हैं, यानी ब्रिटिशर्स एरा के जितने भी लॉ हैं, या फिर उसके बाद के जो भी लॉ होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बनाएगी, ऐसा कोई भी लॉ जो है वो इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए या कॉन्ट्रवीन नहीं होना चाहिए हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ। अगर ऐसा होता है तो वो क्या हो जाएंगे? वॉइड हो जाएंगे, उसी वक्त वॉइड हो जाएंगे। ये एक तरह से पावर देता है, ये एक तरह से पावर देता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को। ओके, अब हम लोग आर्टिकल 14 देखते हैं कि आर्टिकल 14 जो है वो हमारा क्या कहता है। आर्टिकल 14 जो है वो हमें इक्वालिटी देता है। इक्वालिटी मतलब हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया को इक्वल ट्रीट करने का राइट देता है यहाँ पे। तो राइट टू इक्वालिटी जो है वो आर्टिकल 14 हमारा देता है। अब स्टेट जो है वो किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में डिनाई नहीं कर सकता अपने किसी भी पर्सन को ऑन ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी जो है वो उसे किसी भी हालत में देनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों का आर्टिकल 14 जो है वो खत्म होता है। अब हम लोग आर्टिकल 15 देखते हैं। आर्टिकल 15 जो है वो क्या कहता है? वो एक प्रोहिबिटरी आर्टिकल है। प्रोहिबिटरी का मतलब क्या होता है? प्रोहिबिशन है यहाँ पे। ये जो आर्टिकल है ये प्रोहिबिशन से शुरू हो रहा है। प्रोहिबिशन किस चीज का? डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आप इनमें से किसी भी चीज के चीज के ऊपर आप किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। ये जो आर्टिकल है ये इन चीजों ये जो प्रोहिबिशन है इसको पावर देता है ये। ओके, तो यहाँ पे शायद आपने एक मूवी देखी होगी आर्टिकल 15 जो है वो उसके अंदर बहुत अच्छे से ये बात बताई गई है, मतलब दिखाई गई है। मैंने जो देखी थी उसके अंदर, तो बहुत अच्छी मूवी है वैसे। मैंने जो मतलब ओवरऑल में अगर उसका आपको रिव्यू दूं तो नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 16, वो क्या कहता है? आर्टिकल 16 हमारा ये कहता है कि ये जो हमें जो है अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी इक्वली। ठीक है, कहाँ पे? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर किसी को भी अनइक्वल ट्रीट नहीं किया जाएगा किसी भी हालत में। ओके, तो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर जो है वहां पे किसी भी तरह से ना रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बर्थ से किसी भी तरह की कोई डिसेबिलिटी जो है वो हमारी यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होती। ठीक है, और यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती है। यानी कि रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बर्थ को देखते हुए आप किसी को यहाँ पे डिफरेंट किसी के साथ डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। दूसरा, लेकिन यहाँ पे एक अलाउंस दिया गया है। क्या अलाउंस दिया गया है? कि भाई स्टेट जो है वो कुछ सीटें रिजर्व्ड कर सकता है या रिजर्वेशन बना सकता है। किन के लिए? बैकवर्ड कास्ट के लिए, जो शेड्यूल कास्ट है उनके लिए, या शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। ओके, बट एक रीसेंट अमेंडमेंट आई थी कि अब जो है यहाँ पे जो प्रमोशन की जो बात हुआ करती थी। प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो वहां पे प्रमोशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस, या आपको प्रमोशन दिया जाएगा। लेकिन पहले क्या हुआ करता था? पहले ये हुआ करता था कि
जो हमारे बैकवर्ड कास्ट के लोग हुआ करते थे, या शेड्यूल कास्ट के लोग होते थे, या शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हुआ करते थे, उनको प्रमोशन में भी बहुत ज्यादा यहाँ पे राहत मिला करती थी। एक तरह से आप कह सकते हैं कि रिजर्वेशन ही मिलता था, कि अगर मान लीजिए एक बीसी या एससी वाला, बीसी एससी या एसटी वाला जो पर्सन है, या फिर एक जनरल कैटेगरी का पर्सन है, ठीक है, और इनको 5 इयर्स हो गए हैं, और इनको यहाँ पे 2 इयर्स या 3 इयर्स हुए हैं, ठीक है, तो इनके एक्सपीरियंस को यहाँ पे एक तरह से नजरअंदाज कर दिया जाएगा, और यहाँ पे मतलब जो 5 ईयर वाले हैं, इनके एक्सपीरियंस को नजरअंदाज कर दिया जाएगा, और प्रमोशन जो है ये इनको दे दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ लॉ पहले हुआ करता था, बट इसको अब पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब जो है वो यहाँ पे प्रमोशन के बेसिस पे ये चीज नहीं चलती है। यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस देखा जाएगा, आपकी स्किल्स वगैरह ही देखी जाएगी, और उन्हीं के बेसिस पे प्रमोशन अब जो है वो मिलता है। अब हम लोग आर्टिकल 17 देखते हैं। आर्टिकल 17 क्या कहता है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी जो है, इसको डालने का ये प्रोविजन था क्योंकि हमारे इंडिया में जो पहले का टाइम हुआ करता था, उस टाइम पे बहुत ज्यादा अनटचेबिलिटी को फॉलो लोग किया करते थे। तो इसको पूरी तरह से हटाने के लिए हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने ये जो आर्टिकल है वो इंसर्ट यहाँ पे कर दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कि हम लोग जो है वो पूरी तरह से अबोलिश कर देंगे अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी बिकम्स ऑफेंसिव। आज के टाइम पे जो अनटचेबिलिटी है वो पूरी तरह से ऑफेंसिव है, और इसको पावर कहाँ से मिलती है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। और कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल देता है? 17। आर्टिकल 17 ये पावर देता है। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आर्टिकल 18 की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 18 हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 18 जो है वो एबोलिश करता है सारे के सारे टाइटल्स को। आपने सुना होगा वो महाराजा, महापति, ऐसा कुछ टाइटल दिया करते थे पहले, साहू जी और ऐसा जो भी है, ये सब टाइप का टाइटल दिया करते थे एक टाइम पे। तो वो सारे के सारे टाइटल उस टाइम पे चलते थे, लेकिन आफ्टर दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये सारे के सारे टाइटल हैं वो पूरी तरह से हटा दिए गए, और कहा गया कि किसी भी इंसान को टाइटल्स ऐसे नहीं दिए जाएंगे, चाहे वो कोई फॉरेन स्टेट यानी फॉरेन कोई कंट्री है वो चाहती हो इंडिया के किसी भी सिटीजन को ऐसा कोई टाइटल देना, तब भी वो नहीं दे सकती, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ नहीं करता इन आर्टिकल 18। पर कुछ एग्जम्पशंस हैं। एग्जम्पशंस क्या हैं? एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल्स अलाउड हैं। जैसे आपने देखा होगा कर्नल्स दिए जाते हैं, कैप्टन दिए जाते हैं। तो ये कैप्टन, कर्नल, और यहाँ पे आपने देखा होगा पीएचडी दी जाती है, डॉक्टर लगाने को दिया जाता है, या फिर डॉक्टर हो गया, या फिर आपका आप किसी और भी बहुत सारे प्रोफेशन है, सीए, सीएस, और भी बहुत सारे इस तरह के प्रोफेशंस जो होते हैं, इन सब में आप देखते हो एडवोकेट हो गया। तो ये जितने भी टाइटल्स हैं वो यहाँ पे एप्लीकेबल हैं ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक्स या मिलिट्री, ठीक है। बट वैसे टाइटल्स जो महाराजा या ऐसे जो कैजुअल वे में दिए जाते हैं, ऐसे टाइटल्स जो हैं वो पूरी तरह से यहाँ पे हटा दिए गए थे। ओके, जिससे कि इक्वालिटी आ सके। इनका मेन मोटिव यही था, हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे उनका मेन मोटिव यही था कि इक्वालिटी पूरी तरह से आ सके। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 जो है वो हमें देता है फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम है। फ्रीडम का मतलब क्या, किन बेसिस पे फ्रीडम वो हमें देता है? हमारे जितने भी ऑल सिटीजन्स को वो फ्रीडम देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यानी कि आप कहने का मतलब ये है, मैं जब यहाँ पे पढ़ा करता था तो यहाँ पे लिखा हुआ था, एक्चुअल में क्या लिखा हुआ था इस क्लॉज के अंदर? इस क्लॉज के अंदर ये लिखा हुआ था कि आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, आप नहीं बोलना चाहे नहीं बोल सकते। यहाँ पे आपकी जो स्पीच है या फिर आपके बोलने के ऊपर आपको फ्रीडम दी गई है पूरी तरह से। आप जो एक्सप्रेशन देना चाहते हैं वो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो भी एक्सप्रेस आप करना चाहते हैं वो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रीली, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। ओके, तो यहाँ पे आपको फ्रीडम दी गई है स्पीच की और एक्सप्रेशन की। दूसरी जो है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप यहाँ पे ऐसी स्पीचेस नहीं दे सकते या ऐसे एक्सप्रेशन नहीं कर सकते जो डिफेम करें किसी भी दूसरे इंसान को। तो डिफेमेशन वाला जो केस होगा वो तो यहाँ पे है, लेकिन इसके अलावा आप फ्रीली किसी से भी कोई भी बात कह सकते हैं। तो यहाँ पे राइट टू फ्रीडम के अंदर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिए गए हैं। दूसरा, असेंबली टू पीसएबली एंड विदाउट आर्म्स। ओके, आप जो है असेंबल हो सकते हैं कहीं पे भी
ठीक है, कितने भी लोग 10, 20, 50, 100, 150, 200, ठीक है, आपने देखा होगा ये सारे के सारे लोग आप जैसे कहने का मतलब ये है आप सभा वगैरह ऐसा कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे एक बात लिखी गई है कि विदाउट आर्म्स, ऐसा नहीं है कि आप है ना यहाँ पे बंदूक लेके चले गए तो ये चीजें रहेंगी, ऐसा नहीं हो सकता। आप यहाँ पे किसी भी तरह के आर्म्स वगैरह नहीं लेके जा सकते हो, ठीक है? पीसफुल तरीके से आप असेंबल हो सकते हो, इसमें किसी भी तरह से कोई भी रुकावट नहीं है और कोई भी आपको रोक नहीं सकता, ये कॉन्स्टिट्यूशनल आपका राइट है। ओके, उसके बाद हमारा जो है आर्टिकल 19 का क्लॉज सी, वो क्या कहता है हमारा, यहाँ पे है टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियन। हाँ जी, आपने ट्रेड यूनियंस वगैरह का नाम सुना होगा, ये जो ट्रेड यूनियंस वगैरह होती हैं, ऐसी ट्रेड यूनियंस हो गई, ऑटो यूनियंस हो गई, टैक्सी यूनियंस, ये सब कुछ आपने देखा होगा, ठीक है? तो ये जितनी भी यूनियंस होती हैं आप फॉर्म्ड कर सकते हो फ्रीली, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे आपको फ्रीडम है। दूसरा, यहाँ पे जो अब नेक्स्ट जो इसमें बात कही गई है वो क्या कही गई है, जो आर्टिकल 19 के क्लॉज डी में कही गई है वो क्या है, टू मूव फ्रीली थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कहा गया कि आप इंडिया की टेरिटरी जो है उस टेरिटरी में कहीं पे भी जा सकते हैं, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट में, ऐसा कहीं पे भी आप जा सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। आपको किसी की भी परमिशन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट इन सच कंडीशंस, अगर आपने कोई क्रिमिनल एक्ट किया हो या फिर ऐसा कुछ भी आपने ऑफेंसिव किया हो, तो उस टाइम पे परमिशन मैंडेटरी होती है। बट वैसे आम केसेस में यहाँ पे आपको कोई भी रोक नहीं सकता कि आप कहीं पे भी जाके रहने के लिए आपको रोक लगाई जाए या ऐसा कुछ भी, ठीक है? अगला जो है यहाँ पे वो क्या कहता है, यहाँ पे जो हमारा क्लॉज ई है वो क्या कहता है, टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप कहीं पे भी जाके इंडिया की टेरिटरी में कहीं पे भी आप जाके किसी भी जगह पे आप जाके आप रह सकते हैं, रिसाइड कर सकते हैं, ठीक है? आपको ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आप कहीं पे भी रह सकते हैं, मतलब सेटल्ड हो सकते हैं, कहीं पे भी बिजनेस कर सकते हैं। ये आपको आर्टिकल 19 यहाँ पे पूरी तरह से इसका अधिकार देता है। ओके, आई होप ये सारे के सारी आर्टिकल्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। Okay, thank you for watching this channel. Please like, subscribe, and our YouTube channel, which is Comology, for more new videos. Okay.